नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 11 फरवरी और चलिए जानते हैं 11 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है 72,000 किलो, बी है 62,000 किलो, सी है 52,000 किलो और डी है 82,000 किलो। तो यहाँ पे जानते हैं राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्डों के नाम हो जाएंगे। इस घंटे की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है। वह भी घंटे के साथ ही कास्ट होगा। इस प्रकार से इस घंटे का कुल वजन अब लगभग 82,000 किलो होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, 82,000 किलो। आज का अगला अपडेट है, आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए है गुजरात टाइटंस, बी है गुजरात टाइगर्स, सी है गुजरात लायंस और डी है गुजरात शक्ति। तो यहाँ पर हम जानते हैं भारतीय प्रीमियम लीग आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम के नाम का घोषणा कर दिया है। आईपीएल की इस टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। इस टीम का सीवीसी कैपिटल के नाम के पास मालिकाना हक है। सीवीसी कैपिटल 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच बेंगलोर में होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, गुजरात टाइटंस की आईपीएल फ्रेंचाइजी ने जो अहमदाबाद है अपना नाम गुजरात टाइटंस रखा है। आज का अगला अपडेट है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए है अटल टनल रोहतांग, बी है चेनानी नासरी टनल, सी है सेला टनल और डी है पीर पंजाल रेलवे टनल। तो यहाँ पर हम जानते हैं अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाणित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने पुरस्कार को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग की कुल ऊंचाई है जो जिसपे बनाया गया हुआ है आपका 10,044 फुट। आज का अगला अपडेट है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है विप्रो, बी है इंफोसिस, सी है फाइजर इंडिया और डी है कांगनी जेड। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप शाह को निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले आर ए शाह का स्थान लेंगे। फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक एस श्रीधर ने प्रदीप शाह को चेयरमैन बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी की रणनीति महत्व के मामलों पर उनके साथ मिलकर काम करेगी। प्रदीप शाह पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल से जुड़े रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है फाइजर इंडिया। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज का अगला अपडेट से, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही के फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोज अग्निहोत्री, बी है राहुल सचदेवा, सी है संजय मल्होत्रा और डी है आपका अमल त्रिपाठी। तो यहाँ पर हम जानते हैं केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा को वित्त सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडेट के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा अभी आरआईसी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को वित्त सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आज का अगला अपडेट से, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है आपका असम। तो यहाँ पर जानते हैं
हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से अपने धर्म ही या धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं। वहीं कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए हरियाणा, कि हरियाणा ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को पारित किया है। आज का अगला अपडेट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। ऑप्शन ए है 4%, बी है 3%, सी है 2% और डी है आपका 5%। तो यहाँ पर जानते हैं आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4% पर बरकरार रखा है। यानी आरबीआई ने लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा है। आरबीआई ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो आपका सही ऑप्शन है ए 4%। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट अपडेट की तरफ। तो आज का लास्ट अपडेट है हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है नेपाल, सी है रूस और डी है आपके जापान। तो जानते हैं यहाँ पर हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी। फॉकलैंड द्वीप समूह जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का अतिरिक्त स्वशासीय समुद्र पारीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए ब्रिटेन। ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज किया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।